आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के जन कवि के नाम से मशहूर नागार्जुन, जिनको बाबा भी कहते हैं। नागार्जुन के काव्य की विषय वस्तु बहुत ही विपुल और व्यापक है। उनकी संवेदना बहुत ही मार्मिक है। वे जन कवि हैं। साधारण जन के जितने विभिन्न चित्र उनकी कविताओं में कैद हैं, शायद ही किसी कवि ने उतने चित्र खींचे हों। उनकी छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन बहुत ही मार्मिक कविताएं हैं। सामान्यतः लोगों का पढ़ने पर यह लगेगा कि इनमें कवित्व नाम की क्या चीज है, लेकिन वो जितनी सतही और सरसरी नजर आती हैं, काव्यत्व भी उनमें उतना ही गंभीर होता है। एक उनकी कविता है पैने दांतों वाली। एक मादा सुअर है, लेटी हुई है, उसके ऊपर वो कविता लिखते हैं और अंत में लिखते हैं कि वह भी तो मादरे हिंद की बेटी है। एक अन्य कविता है नेवला। नेवला, नेवले का बच्चा कैदियों के जिंदगी में किस प्रकार से नीरस वातावरण में खुशहाली ला रहा है। रस्सी के एक मांस का टुकड़ा बांध दिया जाता है और नेवले से उसको उछाला जाता है। नेवला उछल उछल कर उसको पकड़ना चाहता है और कैदी उस क्रियाकलाप में बहुत आनंद ले रहे हैं। कविता ब्यौरेवार आगे बढ़ती है। इसमें आपको लगेगा कवित्व जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन उस नीरस वातावरण में कवि ने एक भाव, एक ऊर्जा, एक प्रसन्नता का वातावरण तैयार कर दिया है। जन कवि मक्के के सिके हुए दो भुट्टे प्राप्त करने पर कह उठता है, सिके हुए भुट्टे मिल गए और तबीयत खिल गई। मक्के के दो भुट्टे कहीं से मिल जाते हैं बाबा को और वो प्राप्त करके कहते हैं कि तबीयत खिल गई। लोगों की तबीयत करोड़ों रुपए कमाकर भी नहीं खिलती, जन कवि की तबीयत मक्के के दो भुट्टे प्राप्त करके ही खिल जाती है। इसी प्रकार से व्यंग में भी वो बड़े माहिर हैं। नागार्जुन के बारे में प्रोफेसर नामवर सिंह ने लिखा है कि कबीर के बाद हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यधर्मी कवि के तौर पर वो सामने आते हैं और वो अपने ऊपर भी अनेक कविताएं लिखते हैं और अपने ऊपर बड़ी निर्ममता से वो बात करते हैं। 70 साला उजबक बूढ़ा बाल नोचता अपने बार बार। इस तरह की कविताएं जो लिखता है अपने बारे में, जो कवि इतना निर्मम है, वो दूसरों के बारे में तो निर्मम होना ही चाहिए। कांग्रेस के लोग दिल्ली से टिकट लेके आते हैं और उसकी खुशी में वो आयोजन जो कर रहे हैं उस पर नागार्जुन लिखते हैं कि दिल्ली से लौटे हैं कल टिकट मार के, खिले हैं दांत जैसे दाने अनार के। इसी प्रकार से ब्रिटेन की महारानी के भारत आगमन पर जो भारत में तैयारियां हो रही हैं, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, उस पर नागार्जुन व्यथित हो जाते हैं और लिखते हैं, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल। हिंदी में तुलसीदास के बाद नागार्जुन पहले कवि हैं जिनकी कविता किसान की चौपाल से लेकर काव्य रसिकों की गोष्ठी तक समान रूप से मौजूद है। सच्चे अर्थों में नागार्जुन हिंदी के जन कवि हैं। नागार्जुन की महत्वपूर्ण कविता है, व्यंग में है ये कविता। एक मंत्री जी हैं, नागार्जुन के मास्टर जी के साथ पढ़े हुए हैं और वो स्कूल में आते हैं। वो किस प्रकार से उनके साथ वार्तालाप होती है, उसी को इस कविता में बताया गया है। गुन खाए सहतीरों पर की बारह खड़ी विधाता बाँचे, कटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। घुन खाए हुए सहतीर से बनी हुई तख्ती के ऊपर, जिस तख्ती को मुल्तानी मिट्टी से बच्चे पोत कर लाते थे, उस पर 12 खड़ी लिख कर लाते थे। उस 12 खड़ी को दुखरन मास्टर गा रहा है, जो विधाता के रूप में है। बच्चों के लिए वो विधाता है। कटी भीत है छत चूती है। भीत यानी दीवार टूटी हुई है, फूटी हुई है। छत से पानी टपक रहा है। आले पर बिस्तुइया नाचे, और आले में यानी छोटा सा चिमनी वगैरह रखने का पुराने टाइम पे एक जगह होती थी, उसको आला बोलते थे। उसके ऊपर छिपकलियां या रेंगने वाले जीव नाच रहे हैं। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, दुखरन मास्टर घड़ते रहते किसी तरह आदम के सांचे। नागार्जुन बताते हैं कि किस प्रकार से बेबस बच्चों पर वर्षा करके मिनट मिनट में
5 तमाचे, 2-4 तमाचे वो जड़ते रहते हैं। दुखरन मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम, आदम यानी इंसान, इंसान को सांचे में ढाल रहा है दुखरन मास्टर। बच्चों को, अनगढ़ बच्चों को वो इंसान बना रहे हैं। और आगे लिखते हैं, अरे अभी उस रोज वहां पर सरेआम बाजार में शिक्षा मंत्री स्वयं पधारे, चमचम करती सजी कार में ताने थे बंदूक सिपाही, खड़ी रही जीपें कतार में, चटा गए धीरज का इमृत, सुना गए बातें उधार में, चार कोस से दौड़े आए जब मंत्री की सुनी आवाज, लड़कों ने बेले बरसाए मास्टर ने माला पहनाई। अब वो बताते हैं कि किस प्रकार से, अरे अभी उस रोज वहां पर सरेआम जंक्शन बाजार में क्या हुआ, शिक्षा मंत्री जी स्वयं पधारे हैं और एक चमचमाती हुई गाड़ी में, कार में वो आए हैं। और उनके साथ जो उनके अंगरक्षक हैं वो बंदूकें ताने हुए हैं और जीपें कतार में खड़ी हुई हैं, लाइन में बहुत सारी जीपें आई हैं। और अपने भाषण में मंत्री जी, धैर्य धारण कीजिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इस तरह का धीरज का अमृत चटा करके चले जाते हैं। सुना गए बातें उधार में, उधार में ही वो बातें सुना के चले जाते। चार कोस से दौड़े आए मंत्री जी की सुनी अवाई, मंत्री जी की आने की बात सुन करके मास्टर जी कहते हैं, हम और हमारे बच्चे 4 कोस से दौड़े दौड़े आए थे। लड़कों ने बेले बरसाए, लड़कों ने अनेक तरह के नृत्य पेश किए उनकी आगवानी में। मास्टर ने माला पहनाई और मास्टर जी ने उनके आने पर माला पहनाई। संगीनों की घनी छांव में हिली माल मूरत मुस्काई, संगीनों की यानी बंदूक और हथियार उनकी घनी छांव में, यानी बंदूकों का पहरा है, उनकी छांव है, उनमें उनके अंतर्गत मंत्री जी के गले की माला हिली। संगीनों की घनी छांव में हिली माल मूरत मुस्कुराई, मंत्री जी की मूरत मुस्कुराने लगती, यानी मंत्री जी मुस्कुराते हैं। तंबू में घुस गए मिनिस्टर, मास्टर पर कुछ दया न आई। जिस मास्टर जी ने उन्हें माला पहनाई थी वो मास्टर जी असल में मंत्री जी के साथ पड़ा हुआ है, उनके बचपन का दोस्त है। उन पर कोई दया नहीं आई, उनसे 2 मिनट बात करना भी मंत्री जी ने मुनासिब नहीं समझा और सीधे जो उनके रुकने की जगह थी, जहां पर उनका नाश्ता पानी का इंतजाम किया गया था, वहां पर चले जाते हैं, सीधे तंबू में जाकर घुस जाते हैं। अंदर जाकर तंबू में ही चलो चले दुख दर्द सुनाए, मास्टर जी कहने लगे बच्चों को कि चलो अंदर चलकर ही अपने स्कूल की व्यथा कथा मंत्री जी से कह देते हैं। नहीं अकेला मैं ही जाऊं, कहीं भीड़ में वह घबराएं। और बच्चों ने कहा कि सर हम भी साथ चलते हैं। तो मास्टर जी कहने लगे नहीं नहीं, मैं अकेला ही जाता हूं, कहीं भीड़ देख करके मंत्री जी घबरा न जाए, क्योंकि मंत्री संतरी बनने के बाद भीड़ से ये लोग किनारा करते हैं, इसीलिए ये व्यंग है कि भीड़ से वो कहीं घबरा न जाएं। बचपन के परिचित ठहरे। अब मास्टर जी बताते हैं कि वो मेरे बचपन के परिचित हैं। वैसे तो हम क्यों न चार बात कर आए, जब मंत्री जी हमारे बचपन के मित्र हैं तो क्यों ना हम 2-4 उनसे बात कर आए, और विद्यालय की बुरी दशा पर ध्यान दिलाएं। और हम मौका पा करके जब वो हमारे यहाँ आए हैं तो हमारे विद्यालय की जो बुरी दशा है उसके बारे में क्यों ना उनको बता दिया जाए। सुनकर बात गुरुजी की फिर हाँ हाँ बोले लड़के सारे, सारे लड़कों ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, हाँ गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और आपको जाना चाहिए मंत्री जी से, स्कूल के बारे में बात करनी चाहिए। हम जब तक सुस्ता भी लेंगे आगे बढ़कर कुआं किनारे, हाथ हिलाकर मास्टर बोला जाओ बच्चों जाओ प्यारे, चने चबाकर पानी पीना, सूख रहे हैं हलक तुम्हारे, तुम्हारे जो गले सूख रहे हैं उनको थोड़े से तर कर लेना, चने चबा करके पानी पी लेना। और हाथ हिलाकर मास्टर जी ने बच्चों को जाओ जाओ का इशारा किया, और थोड़ा आराम भी आप कर लोगे। अब आगे मास्टर जी क्या कहते हैं, खिचड़ी बाल सांवली सूरत, दुखरन प्राइमरी के मास्टर। इन मास्टर जी का नाम है दुखरन मास्टर। देखिए नाम में भी बड़ी नाटकीयता है, नाम भी रखा है दुखरन, जैसे दुखों का पहाड़ मास्टर जी पर टूट पड़ा हो। प्राइमरी स्कूल का टीचर है तो दुखरन मास्टर उनका नाम है। खिचड़ी बाल यानी उनके बाल पके हुए हैं और सांवली सूरत है,
लपके लपके बढ़े आ रहे मैदानी हाथे के भीतर। मास्टर जी मैदानी अहाते के अंदर लपके लपके आते हैं और अंदर घुसना चाहते हैं जहां मंत्री जी ठहरे हुए हैं। जहां तंबुओं की कतार थी जिनमें बैठे रहे मिनिस्टर। और तंबू लगे हुए हैं, अनेक तंबू लगे हुए हैं। कहीं मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था है, कहीं नाश्ते का प्रबंध है, कहीं उनके साथ आए हुए लोगों के नाश्ते की और रुकने की व्यवस्था है। इस तरह से अनेक तंबू लगे हुए हैं। जहां तंबुओं की कतार थी जिनमें बैठे रहे मिनिस्टर, चारों ओर मिलिट्री जिनके लोहे का टोपा था सिर पर। लोहे का टोपा पहने हुए मिलिट्री के लोग चारों ओर खड़े हुए हैं उनकी सुरक्षा में। पके बांस का पक्का घेरा, और जो बांस की लकड़ी है, जो पकी हुई लकड़ी है, जो मजबूत लकड़ी है, उसका घेरा बना रखा है चारों ओर से कि अंदर कोई घुस न पाए, आम जन कोई आ न पाए। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की। जिस जनता ने नेता को चुना, जिस देश जनता ने लोकतंत्र को बनाया, वही जनता बांस के घेरे से दूर खड़ी है, मंत्री जी के पास आ न पाए। हरे बांस की कच्ची फाटक, और जो कच्चा बांस है हरा रंग का है, उसकी फाटक बना रखी है खोल करके, एक दो आदमी अंदर आ जाए, ज्यादा लोग ना आ सके। पतला बांस 20 गज ऊंचा गड़ा हुआ था पूरी धड़ तक। और एक लंबा पतला बांस है, 20 गज ऊंचा होगा करीब, वो धड़ तक गड़ा हुआ है। और फर 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 फहराने वाला तिरंगा था जिसका मस्तक, और उसके ऊपर तिरंगा 20 गज ऊंचे पतले बांस पर तिरंगा फहरा रहा है। दुखरन मास्टर लगे देखने कांग्रेस की शान एकटक, और दुखरन मास्टर कांग्रेस की शान देखने लगे एकटक, एक नजर से। फाटक पर पहुंचे तो देखा डटे हुए थे दो नेपाली। जो संतरी के तौर पे जो नौकरी कर रहे थे मंत्री जी की, वो दो नेपाली युवक हैं। मास्टर जी ने देखा दो नेपाली लोग वहां खड़े हुए हैं। हाथों में संगीन संभाले लटक रही थी निजी भुजाली। हाथों में उनके संगीन है, यानी बंदूक है, और उनके गर्दन में, गले में भुजाली, यानी एक टेढ़ी धारदार बर्छी या छुरी भी लटक रही है। कहां जाएगा? तुरंत वो मास्टर जी को बोलते हैं, कहां जाएगा? वे गुर्राए आंखों में उतर आई लाली। उनके आंखों में गुस्सा आ गया मास्टर जी को फटे हाल देख करके। कहां जाएगा? वे गुर्राए आंखों में उतर आई लाली। मास्टर जी को ऐसे अचानक आया हुआ देख करके उनके अंदर उनके अंदर गुस्सा आ गया, उनकी आंखें लाल हो गई। दुखरन का दिल दुखी हुआ सुन सूखा तू तू सूखी गाली, और तू तू मैं रूपी सूखी गाली सुन करके मास्टर जी का मन बहुत दुखी हो गया। मास्टर बोले, यूं मत कहना पढ़ा लिखा हूं, मैं हूं शिक्षक। मास्टर जी ने कहा कि यूं मत बोलो, मेरे को ऐसी गालियां मत दो भाई, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और शिक्षक हूं। तुम भी हो जनता के सेवक, मैं भी हूं जनता का सेवक। तुम भी जनता के सेवक हो, नौकरी कर रहे हो, मैं भी सरकार की नौकरी कर रहा हूं, मैं भी टीचर हूं। तुम इस तरह से कैसे बोल रहे हो मुझको? फिर तो वे धकिया कर बोले, भाग भाग, जा मत कर बक बक। और फिर वो धमका करके उनको बोलने लगे, भाग यहां से, बकवास मत कर। हम फौजी हैं, नहीं समझते क्या होता है शिक्षक से पक। हम नहीं समझते, हम फौजी लोग हैं। शिक्षक यानी शिक्षक, सेवक यानी सेवक। हम शिक्षक सेवक क्या होता है इनको नहीं जानते, हमारी ड्यूटी है, हम उसको कर रहे हैं। कुछ दिन बीते, मास्टर ने यह कड़ा विरोध पत्र लिख डाला। कुछ दिन के बाद मास्टर के साथ जो ये दुर्व्यवहार हुआ, तो मास्टर जी ने एक पत्र लिख डाला, कड़ा पत्र लिख डाला विरोध में मंत्री जी के नाम। ताम झाम थे प्रजातंत्र के, लटका था सामंती ताला। मास्टर जी कहते हैं कि हे मंत्री जी, ताम झाम तो आपने लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का कर रखा था, लेकिन सामंती ताला उसके ऊपर लगा रखा था। आपने सेना खड़ी कर रखी थी, और वो सेना आम आदमी को आपसे मिलने नहीं देती, फिर आपके होने न होने का क्या फायदा? इसलिए आप सामंत जैसा व्यवहार करने लग गए। और ये इस राष्ट्र की दुर्दशा थी प्यारे स्टूडेंट्स, कि जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद जनता से नेता कट गए, और जनता से कटकर ऐशो आराम जिंदगी जीने लगे नेता लोग, और यही जनता के लिए बड़े दुख और दर्द की बात थी। इसी पर व्यंग करते हुए नागार्जुन लिखते हैं कि आप तो सामंती हो गए, राजाओं के से ठाठ बाट हो गए, आप राजसी व्यवहार करने लग गए। मंत्री जी इतनी जल्दी क्या आजादी का पिटा दिवाला,
और कहने लगे, हे मंत्री जी, अभी अभी तो देश आजाद हुआ है, अभी अभी आपने आजादी का दिवाला पीट दिया, अभी अभी आपने आजादी को भुला दिया कि कितने लंबे संघर्ष के बाद हमने ब्रिटिश उपनिवेश से आजादी प्राप्त की है, और आप उसको भूल गए। आप फिर से उसी शानो शौकत में आ गए। अजी आपको उस दिन मैंने नाहक ही माला पहनाई। और मास्टर जी कहने लगते हैं कि मुझे लानत है, कि मुझे इस बात पर शर्म है कि मैंने आपको माला पहनाई, आपका सम्मान किया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और लिखा, उस रोज आपसे भीख मांगने नहीं गया था, आप नए थे, नया ठाठ था, लेकिन मैं तो नहीं नया था। आप नए थे, आपका ठाठ वाठ नया था, क्योंकि आप नए नए मंत्री बने थे, आपके अंदर वो सामंती विचार आ गए थे, लेकिन मैं तो नया नहीं था, मैं तो नया नहीं था। और मैं आपसे उस दिन भीख मांगने नहीं गया था, ये आपका फर्ज था कि हमारी सेवा करें। आप जब मंत्री बन गए हैं तो हमारी परेशानियों को दूर करें। और मंत्री भी कौन से? शिक्षा मंत्री। और जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उसका टीचर होने के नाते मुझे उन समस्याओं के बारे में आपको बताना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं गया था, मास्टर जी कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? भूल गए क्या अजी आपका छोटा भाई फेल हुआ था। फिर मास्टर जी याद दिलाते हैं कि आप उस दिन को भूल गए, आपका छोटा भाई एक बार फेल हो गया था, और आपने मुझे जेल से मर्म स्पर्शी पत्र लिखा था। आपने जेल से मर्म स्पर्शी पत्र लिखा था कि मेरा छोटा भाई फेल हो गया है, और मास्टर जी आप उसको किसी प्रकार से मदद करना, उसको पास कराना। और वो सारी तिकड़मबाजी आप भूल गए। प्रभुता पाई काही मद नाही, तुलसी बाबा भले कह गए। तुलसीदास जी की रामचरितमानस की एक चौपाई में से एक लाइन उठा के बाबा नागार्जुन उदाहरण के रूप में कहते हैं कि प्रभुता पाई, कि आपने ताकत पाली, प्रभुता पाली, आप राजा बन गए, काही मद नहीं, यानी किसको घमंड नहीं होता, यानी प्रभुता पा करके, राजसी ठाठ बाट पा करके आपको घमंड हो गया है, किसी को नहीं होता, यानी सबको हो जाता है, तो आपको भी हो गया। जिसमें वाजिद अली बह गया, उसी बाढ़ में आप बह गए। जिसमें वाजिद अली शाह बह गए, वाजिद अली शाह अवध और लखनऊ के नवाब थे, और उनके पुत्र ब्रिजिश कद्र अंतिम बादशाह हुए लखनऊ के, अवध के। वो जिस तरह की शान शौकत में बह गए, जनता का उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उदासीनता का व्यवहार उन्होंने किया, उसी तरह से आप भी शान शौकत में बहते जा रहे हैं। आप बने शिक्षा मंत्री तो देहातों के स्कूल ढह गए। आप शिक्षा मंत्री बने और देहातों के स्कूल ढह गए, यानी देहातों के स्कूलों की और दुर्दशा होती चलेगी। आपने उन दुर्दशा से युक्त स्कूलों का उद्धार तो नहीं किया, उन्हें अपनी स्तर पर जीने के लिए छोड़ दिया और उनकी कोई मदद नहीं की, इसलिए वो जिस स्थिति में थे उससे भी बदतर स्थिति में पहुंच गए। हम तो करते रहे पढ़ौनी, जेल में जाके यहीं रह गए। हम तो पढ़ाई करते रहे, मास्टर जी कहते हैं, आप जेल चले गए, आपने जेल जा करके बड़े आदमी बन गए, हम पढ़ाई करते रहे। और आपका तो कहना क्या, मुंह से बहे आरत की धारा। आपके तो कहना ही क्या है, आपके मुंह से तो आरती की सी धारा बहती रहती है। आदर्शों की छांक मारकर अजी आपने हमें सुधारा। आपने हमें अपने भाषणों में आदर्श पिलाए, आदर्श सिखलाए। उपदेशों की धुआंधार में अकुलाता शिक्षक बेचारा। और आपके उपदेशों के धुआंधार प्रचार में हम जैसे शिक्षक बेचारे अकुला रहे हैं। आज ही आपको लगता होगा सुखमय यह भूमंडल सारा। और आपको लगता होगा कि ये पूरा पृथ्वी तल सुखमय है, क्योंकि आपको जैसे राजसी ठाठ बाट मिल रहे हैं, आपको लगता होगा सब उसी राजसी ठाठ बाट से जी रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है मंत्री जी, समस्या बहुत ज्यादा है। और आगे मास्टर जी क्या लिखते हैं? लिखा अंत में ध्यान दीजिए, बहुत दिनों से मिला न वेतन। मास्टर जी बिहार में जो शिक्षकों को वेतन नहीं मिला था बहुत दिन से, उस पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहते हैं? लिखा अंत में ध्यान दीजिए, बहुत दिनों से मिला न वेतन। बहुत दिनों से मास्टर जी कहते हैं कि हम प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को वेतन नहीं मिला है। किससे कहूं दिखाई पड़ते कहीं नहीं अब वे नेतागण। अब मैं किससे कहूं, वे नेतागण दिखाई नहीं देते जो बड़े बड़े भाषण देने आते थे, बड़े बड़े आदर्श वाक्य कहते थे, और वोट मांगते वक्त आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो अब कोई दिखाई नहीं देते। पिछली दफे किया था हमने पटने में जा जा के अनशन। पिछली बार हमने पटना में जा जा करके अनशन किया था अपने वेतन की लड़ाई के लिए, लेकिन
हमारी किसी ने नहीं सुनी। स्वयं अर्थ मंत्री जी निकले, वह दे गए हमें आश्वासन। और स्वयं अर्थ मंत्री यानी वित्त मंत्री जी आए बाहर और कहा कि हाँ हाँ आपको वेतन मिलेगा, आप जाइए अपने घर जाइए, आप पढ़ाइए स्कूलों में, और हमें आश्वासन दे करके चले गए, लेकिन आज तक वेतन नहीं मिला है। और क्या लिखूं इन देहाती स्कूलों पर, और क्या लिखूं इन देहाती स्कूलों पर भी दया कीजिए। और मंत्री जी मैं क्या लिखूं, इन देहाती स्कूलों पर दया कीजिए, दीनहीन छात्रों गुरुओं की कुछ भी तो सुध आप लीजिए। जो दीनहीन छात्र हैं, गुरुजी हैं, उनकी सुध आप ही तो लेंगे, आप ही तो शिक्षा मंत्री हैं, सुध लीजिए। हटे मिटे यह निपट जहालत, प्रभु ग्रामीणों पर पसीजिए। हे प्रभु, व्यंग रूप कर रहे हैं, व्यंग में नागार्जुन जी उनको ईश्वरीय रूप बता रहे हैं। हे मंत्री जी, आप भगवान तुल्य हैं, आप हटे मिटे यह निपट जहालत, हमारी ये जहालत, ये गरीबी, ये हटे मिटे, नष्ट हो जाए। प्रभु ग्रामीणों पर थोड़ा सा पसीजिए, दया कीजिए। कई फंड हैं, उनमें से अब हमको वाजिब ऐड दीजिए। आपके पास तो बहुत तरह के फंड हैं, आपके आप तो खजाने के मालिक हैं, तो आप हमें कोई न कोई ऐड दे करके, आर्थिक अनुदान दे करके हमारा वेतन निकलवा दीजिए, ताकि हम ग्रामीण लोगों का भला हो सके, हमारे स्कूल का भी उद्धार हो सके। इस प्रकार से एक बड़े ही रोचक व्यंग के माध्यम से मास्टर जी अंत में पत्र लिख करके मंत्री जी के सामने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।